अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, वो आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोवलेंट सॉलिड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड which contain atom of same or different element held together through covalent bond। कोवलेंट सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें सेम और डिफरेंट एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होकर एक बड़ा सॉलिड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। अब कोवलेंट सॉलिड को हम कहते हैं एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। एटॉमिक सॉलिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटम से मिलकर बना होता है। एटम जो हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। अब हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स क्या हैं। इन कोवलेंट सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं, एक है जॉइंट स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड, एक है लेयर्ड स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड। जॉइंट स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड में एटम एक दूसरे के साथ हेल्ड होकर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, बहुत बिग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जो जिसमें कोवलेंट एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू मिलके एक बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर बना दें तो उन्हें हम कहते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट स्ट्रक्चर, यानी एटम जब कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं और एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल देखते हैं डायमंड। डायमंड का भी एक बिग स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है और मिलके एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना देता है। सिलिकॉन कार्बाइड देख लेते हैं और उसके अलावा हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड देख लेते हैं। अब इसकी नेक्स्ट टाइप जो है वो है लेयर्ड स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड। लेयर्ड स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है? कहते हैं कि व्हेन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी जब एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं और उनके दरमियान एक सेपरेट लेयर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, तो और एक सेपरेट लेयर्स के थ्रू मतलब जो बनते हैं ना कोवलेंट सॉलिड, वो उन्हें हम कहते हैं लेयर स्ट्रक्चर कोवलेंट सॉलिड। इनकी एग्जांपल में आता है कैडमियम आयोडाइड, ग्रेफाइट आता है इसमें, और बोरोन नाइट्राइड। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो हम इसे नीचे डिस्कस करेंगे कंडक्शन में कि इस तरह कैसे लेयर्स प्रोड्यूस होती हैं, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? इसका होता है 3 डायमेंशनल ओपन स्ट्रक्चर। एक तो इसका हो गया 3 डायमेंशनल सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन है तो इसका 3D स्ट्रक्चर हो गई। अब ओपन स्ट्रक्चर, इसका एक ओपन स्ट्रक्चर भी होता है। उसके अलावा इसकी हम पैकिंग चेक करते हैं, इसकी पैकिंग क्या है एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की जो पैकिंग है वो काफी टाइट होती है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम उसको कंपेयर करें कोवलेंट सॉलिड के साथ तो कोवलेंट सॉलिड की पैकिंग जो है वो आयनिक सॉलिड से थोड़ा लेस पैकिंग होती है। आयनिक सॉलिड की पैकिंग काफी टाइट होती है, कोवलेंट सॉलिड की जो है पैकिंग वो थोड़ी लेस टाइट होती है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जस्ट लाइक आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड जो है ये हार्ड भी होते हैं, इनकी वोलेटिलिटी भी कम होती है। जब हार्ड होते हैं वोलेटिलिटी कम होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जब वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से इस बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए। तो जब इनको हाई एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए होती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जाहिर बात है एक चीज जो सॉलिड है उस सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज करना है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जाहिर बात है बढ़ जाता है। इसलिए कोवलेंट सॉलिड जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, और उसके बाद ये हार्ड होते हैं, वोलेटिलिटी कम होती है, इनको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन होती है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए होती है या जो है वो आयंस के जरिए होती है। जाहिर बात है कोवलेंट सॉलिड जो है ये एक एटॉमिक सॉलिड है। एटॉमिक सॉलिड में ये एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हेल्ड करके जो सॉलिड बनता है ये कोवलेंट सॉलिड है, तो इसमें आयन तो होंगे नहीं क्योंकि ये एटॉमिक सॉलिड है, इसमें एटम्स ही होंगे। तो इसमें बात होती है कि एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आयंस तो वैसे नहीं इसमें होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी एब्सेंस होते हैं। लेकिन इन सम केसेस
ये जो है कंडक्शन पॉसिबल होती है। लाइक इन द केस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जब हम डायमंड में जब हम डिस्कस करते हैं तो डायमंड में हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज में हर कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है। ऑन द अदर हैंड जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज जब होता है तो इसमें 3 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज यूज इन बॉन्डिंग। तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, उसमें से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ये इन द केस ऑफ ग्रेफाइट इस्तेमाल होते हैं बॉन्डिंग में, और हर लेयर में एक ना एक जो है वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो जाता है, यानी वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। इसकी वजह से वो जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रेफाइट जो है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद ग्रेफाइट की एक और बात है, क्योंकि ये एक सेपरेट लेयर के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये जो पैरेलल जो है ये पैरेलल सिर्फ कंडक्ट करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल पड़े होते हैं, ये सिर्फ पैरेलल कंडक्ट करता है। जब हम इसे ऐसे कोशिश करते हैं कि ये परपेंडिकुलर कंडक्ट करे, परपेंडिकुलर कंडक्ट नहीं करता, ये सिर्फ पैरेलल कंडक्ट करता है, सिर्फ वन डायरेक्शनल कंडक्शन होती है इसकी। अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की। यानी कि आयनिक जो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड हैं ये किन चीज़ों में सोल्युबल होते हैं, किन चीज़ों में सोल्युबल नहीं होते। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है कि मोस्टली आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब जाहिर बात है आयनिक जो है ये कोवलेंट जो है सॉलिड, ये मतलब पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड वाले जो है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड तो वो वाटर में लेस सोल्युबल होते हैं। अब हम बात करते हैं सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो ये इनमें ज्यादा से ज्यादा सोल्युबल होते हैं, क्योंकि ये भी एक तकरीबन बेंजीन जो है इनमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जैसे लाइक डिजोल्व लाइक एक प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक जैसा आप होते हैं आप लेते हैं, जैसे हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं उसमें अगर हम पोलर सॉल्वेंट को डिजोल्व करें तो वो जल्दी सोल्युबल हो जाता है। इस तरह लाइक डिजोल्व लाइक बेंजीन ये भी तकरीबन नॉन पोलर है, तो ये कोवलेंट सॉलिड जो है वो बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सोल्युबल हो जाते हैं, और पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O इसमें जल्दी सोल्युबल नहीं होते। अब जॉइंट आर इनसोल्युबल। ये जो जॉइंट स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं जिनमें आता है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये इनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड को अगर हम वाटर में फेंक दें तो डायमंड सोल्युबल नहीं होगा। वो क्यों सोल्युबल नहीं होगा? एक तो उसका बहुत बड़ा साइज है, एक वो बहुत टाइटली हेल्ड हुए हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये मतलब इंटरेक्शन नहीं करते वाटर के साथ तो वैसे भी इनका इंटरेक्शन कम होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्युबल नहीं होता। इवन बेंजीन, स्टोन, क्लोरोफॉर्म इनमें भी डायमंड को अगर हम फेंक दें तो नहीं सोल्युबल होता, क्योंकि ये उसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं करता। और जब ये किसी चीज के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेगा तो इनका केमिकल रिएक्शन भी बहुत स्लो होता है। इसलिए ये डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एक तो ये सोल्युबल नहीं होते बेंजीन, स्टोन, क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और दूसरी बात एक तो इनका साइज बड़ा होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरेक्ट ही नहीं करते, इनका केमिकल रिएक्शन भी जो रेट है वो भी बहुत स्लो होता है, मतलब तकरीबन करते ही नहीं है ये रिएक्शन। डायमंड जो है इसका यही है। उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये सारे जॉइंट स्ट्रक्चर है, एक तो ये सोल्युबल नहीं होते और दूसरा इनका केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है। ये था आज का हमारा कोवलेंट सॉलिड का टॉपिक। हमने कोवलेंट सॉलिड डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद उसकी टाइप डिस्कस की, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then don't forget to subscribe our channel. Thank you.